नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, जैसे आपको पता है, मैं बम्बई की कुछ यात्रा वृतांत आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पहली वीडियो में मैंने बम्बई के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ उत्तराखंड के कौतिक की झलकियाँ भी आपको दिखाई थी। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ मालवार हिल्स में स्थित एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका नाम बालकेश्वर है। दगड़ियों, जहाँ से हम जा रहे हैं, ये राजीव गांधी सीलिंग मार्ग है, जो बड़ा ही खूबसूरत और बहुत सुंदर लगता है। आप देख पा रहे होंगे, इसमें केवल फोर व्हीलर ही चलता है दगड़ियों, और फोर व्हीलर के अलावा इसमें टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा ये यहाँ अलाउ नहीं है। दगड़ियों, अब मैं आ गई हूँ मालवार हिल्स में। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रास्ते में कई शिव मंदिर और भी हैं। सीढ़ियों के रास्ते से नीचे की ओर जाना पड़ता है। अब हम पहुँच गए हैं बालकेश्वर मंदिर में। मुंबई में आपके एक बहुत प्राचीन मंदिर बालेश्वर शिव मंदिर जो है, उसके दर्शन में कराऊंगी आपको। और यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है। हो सका तो मैं आरती के दर्शन भी आपको कराऊंगी। बालेश्वर जो कि बालू से बना शिवलिंग है। तो वो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी लंका को जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर बालू का एक शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना करके यहाँ उन्हें शिव जी की आराधना की। और वहीं पर उन्हें जब सीता माँ को कहते हैं कि प्यास लगी थी, अपने बाण से उन्होंने यहाँ बालू में एक अपना तीर मारा, तो वहाँ से गंगा की धार ऊपर को निकली। यहाँ पर बाण गंगा भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् सर्वकामनां स्मरेण विनश्यते। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्ममृत्युजराव्याधिपीडितं जगवल्लभैः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय संपदे अमृतेशाय शोणाय महादेवाय ते नमः। कैलासराणाशुचन्द्रमौले फलितमाता कारुण्य सिन्धो भवदुःखहारे तुझवेण शम्भो वस्कोणधारे तुझवेण शम्भो वस्कोणधारे तुझवेण शम्भो वस्कोणधारे। नमः पार्वतीपते शिव हर महादेव। दगड़ियों, यही जो मैं अभी बता रही थी आपको, रामचंद्र जी ने जो वो तीर मारा था, वो बाण, उसी यहीं पर बाण मार के वही वो गंगा यहाँ से निकली थी। वो स्रोत सामने अगर दिखता है तो आपको दिखाई दे रहा हो, शाम का समय हो रहा है, वहाँ से स्रोत निकलता हुआ ये गंगा अब इसने एक कुंड का रूप धारण कर लिया है। और ये बहुत ही प्राचीन, मुंबई का कहते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर है। और पुर्तगालियों ने आके इसको, ये जो मंदिर है, इसको खंडित कर दिया था। फिर यहाँ के लोगों ने ही इसका पुनर्निर्माण करके इस मंदिर को और इस कुंड को फिर से स्थापित करके इसको सुरक्षित रखा है। और यही वो बाणगंगा मंदिर है, इसके दर्शन आप लोग करिए। और आगे आपको ऐसे ही मुंबई के जो जहाँ मैं जाऊँगी वो मंदिरों के दर्शन मैं आपको कराऊँगी। आप मेरे संग बने रहिए। दगड़ियों, अब हम जा रहे हैं विरार में स्थित माँ दुर्गा को समर्पित शक्तिपीठ
जिसका नाम माता जीवदायिनी है। मुंबई से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पालघर में स्थित है। यहाँ जाते समय बड़ी खूबसूरत ड्राइविंग है दगड़ियों। आप देख पा रहे होंगे जगह पे कब तक है? आधा घंटा तो और चलना है। आप देख पा रहे होंगे हम अभी फनीकुलर ट्रेन से अपने बहू बेटे और भांजी के साथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मुंबई में ये ट्रेन 2-3 जगह ही है दगड़ू। एक तो नासिक सप्तश्रृंगी माता में और दूसरा ये जीवदायिनी माता में। ये चढ़ाई चढ़ने वाली ट्रेन है दगड़ू। यहाँ का बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है। पूरे विरार का आप देख पा रहे होंगे। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं दगड़ियों, जिसमें माता रानी का मंदिर और एक भवन में स्थित है। अभी मैं फोटो भी डालूंगी। ऐसा लगता है जैसे माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं। जागृत शक्ति का एक अनुभव होता है। और यहाँ पहुँचने के लिए 1500 सीढ़ियां हैं। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यह एक बहुत जागृत मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि एक गाय रोज पहाड़ में जाकर अपने आप दूध दिया करती थी। गांव वालों ने उसका पीछा किया तो गुफा में चमत्कार देखा तो गांव वालों ने वहां खुदाई की तो वहां स्वयंभू माता की मूर्ति मिली, जिसको यहां स्थापित किया गया। दगड़ियों कहते हैं इसके प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं। पांडवों ने भी यहाँ पूजा की थी। काफी भीड़ भाड़ आप देख पा रहे होंगे। कई लोगों के शरीर में देवी माता भी अवतरित होती हैं। यहाँ माता को बलि भी चढ़ाई जाती है दगड़ियों। जीवदायिनी माता के बारे में कहते कि यहाँ जीवदायिनी औषधि भी मिला करती थी, इसलिए इसका नाम जीवदायिनी माता भी पड़ा। कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए कई भक्त यहाँ माता रानी के मंदिर में आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ बड़ा सुंदर नजारा दिख रहा दगड़ियों। आप देख पा रहे होंगे ऊंची ऊंची चोटियां, माता का भवन, बहुत सुंदर मनोहर दृश्य दिख रहा है। बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। तो आप ऊपर ही भीड़ भाड़ देख पा रहे होंगे। सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं ये। फिर हम जाएंगे अरनाला बीच। अब हम आगे अरनाला बीच। यहाँ करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है अरनाला बीच। तो आप देख पा रहे होंगे बड़ा सुंदर बीच है ये। यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। एक तो बम्बई से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर ये है। बड़ा शांत माहौल है। जैसे आप बम्बई को देखेंगे तो जुहू में सोआ और ये जुहू बीच, यहाँ बहुत भीड़ है। पर यहाँ पर नीला समंदर, नीला आसमान, लोग भी बहुत कम दिखाई देते हैं। शांति का आभास होता है यहाँ दगड़ियों। अरब सागर के जो ये शांत बीच हैं, खासकर बम्बई समुद्र, कहते हैं कि माँ मुंबा देवी की कृपा से यहाँ का समुद्र शांत है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ दीघा है, गंगा सागर, वहाँ समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची चट्टानों की तरफ जाती हैं, पर यहाँ पर लहरें बड़ी शांत हैं। बीच का तो एक अलग ही सुकून मिलता है जो प्रकृति के करीब होने का एहसास दिलाता है। विशाल समुद्र, उसमें बहती हुई हवाएं बड़ा अच्छा खुश सुकून देती है दगड़ू। मन शांत सा रहता है। यहाँ काफी एक्टिविटी होती है दगड़ू। मैंने भी उनके संग बच्चों के साथ राइडिंग वगैरह की, ऊँट की सवारी की। आप देख पा रहे होंगे दगड़ू, मैं भी बच्चों के संग बच्चों की जैसी वो बन गई। खूब ऊँट की सवारी आप देख पा रहे होंगे। ये नीला आसमान, समुद्र नीला और समुद्र के बीच में दगड़ू मैं भी खूब एंजॉय कर रही हूँ। मैं भी बच्चों के संग मैं भी अपना समुद्र में आप देख पा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बम्बई में स्थित हाजी अली दरगाह। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा दगड़ू। बम्बई का पेड़ पौधे, आसपास बैगनवेलिया के फूल आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा बम्बई ही बड़ा खूबसूरत शहर है दगड़ू। हम अब पहुंच गए हैं ये बरली स्थित पिया हाजी अली जो दरगाह है, वहां पर हम पहुंच गए हैं। सूफी संत हुए थे हाजी अली
बुखारी शाह की याद में बनाई गई थी, जो कि वर्ली तट के पास स्थित समुद्र के बीचों बीच बनाई गई है। आप देख पा रहे होंगे। दगड़ियों, दोनों तरफ से समुद्र की लहरें आती हैं तो चेहरों पर भी टकराती हैं। वो यहाँ आके बड़ा ही सुकून मिलता है। ये समुद्र की लहरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हर धर्म के लोग आपको दिखेंगे। ये कितनी समुद्र की लहरें देखिए आप। इस दरगाह में आकर हमने भी दगड़ियों चादर चढ़ाई। यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है। बड़ी मान्यता वाली ये दरगाह है दगड़ियों। अब हम आ गए हैं पनवेल में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। दगड़ियों, कहते हैं एक दूजे की जो मूवी आई थी उसकी शूटिंग इसी मंदिर में हुई थी। जैसे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो गाना भी है। आप बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।